Hey guys, hi, hello, welcome back to our reaction videos for UPSI 2026 paper first shift 14th. So अभी हमारे दोस्त मनु ने हमारा रिएक्शन वीडियो लिया कि क्या हमारा एक्सपीरियंस था पेपर का एनालिसिस, और अभी इनका जानते हैं इनका पेपर कैसा हुआ है। तो मनु जी बताइए कैसा था आपका पेपर और कैसा एक्सपीरियंस था। देखिए, जो पेपर हम करके आए हैं ओवरऑल मेरा पेपर कुछ खास तो नहीं गया, क्योंकि मैं सीधी बात बताऊं तो मैंने पढ़ाया बिल्कुल नहीं था। लेकिन जिस हिसाब से पेपर आया हुआ था, पेपर का लेवल मॉडरेट ही था, अगर मैं ऐसा बोलूं अपने शब्दों में, क्योंकि शायद मैंने पढ़ा ना हो, बाकी लोगों के लिए पेपर ईजी हो सकता है। और हिंदी जीएस की बात करें तो हिंदी में जिन्होंने पिछले सालों के प्रश्न लगाए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे, उनका पेपर बढ़िया गया होगा। और अगर आप ये भी बोल सकते हैं कि जिनकी ग्रामर बढ़िया रही होगी, हिंदी व्याकरण बढ़िया रहा होगा, वो आसानी से 40 में 35 या फिर 37 क्वेश्चन कर लिए गए होंगे। जीएस की बात करें, अगर जीएस के क्वेश्चन देखें तो जीएस का जो सेगमेंट था उसमें आपको केवल 2 ही सेगमेंट देखने को मिले थे। एक आपका पॉलिटी का था और एक आपका मूल विधि का, या फिर आप बोल सकते हैं कि बीएनएस का था। तो जिसने बीएनएस सही से पढ़ रखी होगी, क्योंकि बीएनएस के डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आए हुए थे, बीएनएस मैंने पढ़ी भी नहीं थी, इसके मैं शायद क्वेश्चन उन्हीं के नहीं कर पाया हूँ। तो बीएनएस से डायरेक्ट क्वेश्चन हिट किए हैं। और अगर आप पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी के जो क्वेश्चन थे वो प्रेसिडेंट से और वाइस प्रेसिडेंट से, या फिर आप इमरजेंसी के क्वेश्चन पूछे गए हुए थे इसमें। तो ये आप देखेंगे जीएस का था। मैथ की अगर बात करें तो मैथ वाले का पेपर जो था, मैथ में आप देखेंगे 40 क्वेश्चन में कि ज़्यादातर क्वेश्चन तो रीजनिंग के ही थे। मैं अगर बात करूँ पूरे सब्जेक्ट में, जितने पूरे पेपर में, तो मैथ के क्वेश्चन कम थे और रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा थे। आप देखेंगे कि 40 क्वेश्चन में लगभग 20 ही क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि मैथ के रहे होंगे, बाकी सारे क्वेश्चन रीजनिंग के थे। और रीजनिंग आप बोल सकते हैं कि टाइम टेकिंग थी रीजनिंग के क्वेश्चन की। अगर रीजनिंग की जिसने प्रैक्टिस बढ़िया की रही होगी वो रीजनिंग भी बढ़िया स्कोर किया रहा होगा। और मैथ के बारे में मैं इस तरह बोलूँगा कि मैथ के 15-20 क्वेश्चन थे, जिन्होंने मैथ बढ़िया लेवल की पढ़ रखी थी उनका मैथ का पेपर बढ़िया गया होगा। तो आपके हिसाब से आपके लिए कौन सा सेक्शन सबसे आसान हुआ? मेरे लिए तो मैंने सोचा हुआ था कि हाँ, मैं रीजनिंग के भरोसे जाऊंगा, पेपर दूंगा, लेकिन रीजनिंग का पेपर भी टाइम टेकिंग था, तो रीजनिंग भी मेरा ठीक ठाक नहीं हुआ। अब मैं अगर बताना चाहूँ तो मेरा हिंदी का सेगमेंट ही ठीक ठाक हुआ है। तो ओवरऑल आपने लगभग कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? अब क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं थी तो मैंने लगभग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, क्वेश्चन की कोई भी नहीं छोड़े हैं। और मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन का असर दिखे, लेकिन कुछ ऐसा भी खेल होता है इसमें कि शायद नॉर्मलाइजेशन उन्हीं को फ़ायदा होता है जिनका क्वेश्चन पेपर, मतलब जिनकी शिफ्ट में क्वेश्चन हार्ड आया हुआ होता है। तो आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं अपने मार्क्स जो 250 या फिर 260 के अराउंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था, तो मैं इतना ही मान सकता हूँ कि मेरे 260 या फिर 280 के बीच में अब क्योंकि मेरी ओबीसी कैटेगरी है तो मैं इतना ही मानता हूँ। तो ओवरऑल आपके हिसाब से पेपर का अगर एनालिसिस मांगा जाए कि पेपर हार्ड, टफ या मॉडरेट या डिफिकल्ट था, तो कैसा आप कहेंगे? पेपर मैं बोल सकता हूँ कि मॉडरेट ही रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो थे वो कन्फ्यूजिंग भरे थे। और इसमें पॉलिटी में तो ऐसे क्वेश्चन थे कि उनमें जो ऑप्शन थे आप एलिमिनेट तो कर लेंगे 2 क्वेश्चन, लेकिन 2 ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत ही होगी। तो मैं इस बार का पेपर में एलिमिनेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रूफ हो रहा है, काफ़ी बच्चों से जानने पे ये मिल रहा है, सभी का कॉमन रिस्पॉन्स है। जी, बोल सकते हैं कि इसमें आप जो एलिमिनेशन टेक्निक है वो बहुत कम काम की होगी, लेकिन ये केवल पॉलिटी के सेगमेंट में ही हुआ था। और पॉलिटी के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे। पॉलिटी के क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि 16 या फिर 17 क्वेश्चन नहीं रहे होंगे पॉलिटी के। और हिस्ट्री के बारे में आप क्या कहेंगे? हिस्ट्री के तो क्वेश्चन ही मुझे देखने को नहीं मिले, जहाँ तक 2 ही 3 क्वेश्चन रहे होंगे। अच्छा, तो हिस्ट्री काफ़ी कम था। हाँ, करंट से क्वेश्चन? करंट से भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिले थे, करंट्स में ही 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो वो क्वेश्चन आसान थे या फिर डिफ़िकल्ट थे? जिसने पढ़ा होगा उसके लिए तो आसान ही रहे होंगे, बाकी जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए डिफिकल्टी रहे होंगे, तुक्का चला होगा उसने, मेरी तरह। जी, तो आप ओवरऑल अगर एक्सपेक्ट करें तो कट ऑफ कितना जाना चाहिए पेपर का? पेपर का कट ऑफ ये तो एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं तो ये मानूं कि जिसका 325 प्लस स्कोर है ओबीसी कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए, वो अपने आप को सेफ समझे। मतलब 300 प्लस पे आप सेफ हैं? नहीं, 325 प्लस पे ये हम मान सकते हैं। बाकी अब जैसे ही कट ऑफ बने उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी 2 शिफ्ट का पेपर बचा भी हुआ है कल का। तो बाकी पेपर अच्छा था और ठीक ही ठाक था। 2019 का पेपर, 2021 का पेपर भी काफ़ी ईजी आया था, लेकिन उस बार के मुकाबले अब की बार वाला पेपर भी इन्होंने ईजी कर दिया मैथ का जो था। ओके, और बच्चों की अटेंडेंस उस पर क्या कहेंगे? आपके हॉल में कितने बच्चे प्रेजेंट या एब्सेंट? मेरे रूम में, मैं जिस रूम में बैठा हुआ था उसमें मतलब ये था कि एक रूम में 24 बच्चे बैठे हुए थे, तो मेरे में 22 ही बच्चे थे और ओवरऑल प्रेजेंस थी 80% प्लस थे, बोल सकते हैं आप 80% प्लस थी। लेकिन अभी जैसा कि भर्ती बोर्ड ने थोड़ी देर पहले सूचना दी है अपनी वेबसाइट पर कि लगभग 5 लाख बच्चों ने पेपर दिया हुआ है। जी। ओके, थैंक यू सर फॉर योर रिएक्शन। जी।